तो बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग वीडियो में फिर से आमने सामने बात करने वाले हैं और आज का वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड पर्पस। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत एक्सपेंसिव है और तुम्हारा टाइम भी होना चाहिए, बिकॉज मेमोरी जो क्रिएट करनी है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हाउ टू फाइंड पर्पस। पर्पस होता क्या है? टॉपिक तो हाउ टू फाइंड पर्पस है, पर पर्पस होता क्या है? क्या पर्पस मिलने से तुम्हें अपने लाइफ की सारी ऐश और शौहरत तुम देख लोगे, तुम अपने ड्रीम गर्ल से सेक्स कर लोगे, तुम्हें अपने जीवन की सारी खुशी एक पल में मिल जाएगी, जब चाहे तुम खुश हो जाओ, जब चाहे तुम दुखी हो जाओ? क्या ऐसा कुछ होता है? वो पर्पस नहीं है। पर्पस वो चीज़ है जिससे तुम यादें क्रिएट करते हो, जिससे तुम मेमोरी क्रिएट करते हो, जिससे तुम सारी उम्र भर याद करके खुश रहते हो। पर्पस वो चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड पर्पस। इसमें मेरा मानना है और यही सच है। देखो, जो भी तुम्हें करने का मन चाहे, जो भी तुम कुछ भी, तुम गार्डनिंग करने का मन हो, तुम्हें जो भी तुम्हें करने का मन हो वो करो। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मुझे पिछले साल इसी साल यूट्यूब करने का शौक हुआ, तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और मेरे 100 सब्स भी हो गए। बट मेरे लिए मैटर थोड़ा उल्टा है। लोग 100 सब्स होने के बाद अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए तड़पते हैं और भी ज़्यादा वीडियोस डालते हैं। बट मैं 100 सब्स होने के बाद अपने चैनल को धीरे धीरे बंद कर रहा हूँ। शायद कुछ भी देर में बंद हो भी जाएगा, थोड़ा बहुत वीडियोस आएंगे, मतलब डेड चैनल हो जाएगा, ऐसा ही कुछ। बट मुझे अपना पर्पस तो मिल गया ना। वो जो 4 महीने, इस साल के जो 4 महीने, तुम भी अगर तुम बहुत ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होगा, वो 4 महीने मैंने जो मेहनत की है ना, डेली 3-3 करके वीडियोस, एक शॉर्ट, 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग वीडियो, डेली कभी कभी 4-4 वीडियो, कभी कभी 5-5 वीडियो, शॉर्ट 3-4 शॉर्ट बना देता था, उसे एडिट करता था सारा दिन रात में बैठ के, अपने आप को बिजी रखता था। मैं सारा दिन सोचता था कि इस थंबनेल में कैसे कलर ग्रेडिंग यूज़ किया जाए, कैसे इस थंबनेल को और भी आई कैची बनाना जाए, कैसे अपने कैप्शन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, वीडियो क्वालिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, मेरा एंगल, जो ऐसा सनलाइट जो मेरे चेहरे पर पड़ रहा है, ये सब एंगल, मैं उसके बारे में सारा दिन नॉलेज गेन करता था, सारा दिन उसके बारे में स्टडी करता था। बट मुझे पर्पस तो मिल गया था। और वो 3 महीने मैं जो खुशी में बिताया था ना, हो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत गरीब हूँ और अभी भी गरीब हूँ, बट खुशी तो मिली ना। इसीलिए मैं तुमको बोलना चाहता हूँ कि जो तुम्हें करने का मन हो वो करो। जैसे अब मैं यूकेलेले सीख रहा हूँ, रेड कलर का अभी मैं खोलने नहीं वाला, यूकेलेले सीख रहा हूँ। मुझे मन हुआ यूकेलेले इंस्ट्रूमेंट सीखने का, बिकॉज मैं गाना बहुत ही पसंद करता हूँ और मुझे गाने के लिए एक साउंड चाहिए जो कि मैं क्रिएट कर सकूँ, मैं बजा सकूँ। तो मैं यूकेलेले बजाते बजाते मैं गाना गाता था, रैंडमली वही गाना जो मुझे पसंद हो। और इसके लिए ही, इसके साथ ही जुड़ी हुई मैं एक घटना तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, सोचो दोस्त का नाम शुभम है, ठीक है। तो मैंने शुभम के घर गया यूकेलेले लेकर, उसके तो शुभम के पास एक गिटार भी है और गिटार बहुत अच्छा बजाता है। तो मैंने शुभम के घर गया और यूकेलेले लेकर तो उसके साथ बजाया। तो मैंने उसको एक प्रपोजल दिया कि चल भाई, मेरा भी एक दोस्त है जो बहुत गाने का शौक रखता है, उसके घर चलते हैं महफिल जमाने को। तो उसने बोला, महफिल जमा के कोई लाभ नहीं है, मतलब बंगाली में बोला, ये महफिल जमी कोनो लाभ नहीं, ऐसे कुछ सीख भी ना, मतलब महफिल जमा कर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कोई तुम्हें एडवांटेज नहीं मिलने वाला, तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। तो ठीक है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके पास। बट मैं तुझे बोलना चाहता हूँ शुभम, तो शुभम ही है उसका नाम, भाई तू एक नंबर का फुद्दू है। मुझे एक ऐसा एग्जांपल दिखा कि सोशल इंटरेक्शन से किसी का नॉलेज गेन होने के, मतलब नॉलेज गेन ना होके नॉलेज घटा है, बल्कि सच यही है, सोशल इंटरेक्शन से जो नॉलेज गेन होता है वो और किसी भी चीज़ से नहीं होता। तुम दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या सक्सेसफुल या खुश आदमी है जो खुश है, मेरे लिए तो खुशी ही मैटर करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो खुश है, जैसे विराट कोहली अपने फील्ड में खुश है, क्या वो सोशल इंटरेक्शन से दूर रहते हैं? अरे हम ह्यूमन है भाई, ये हमारी नेचर है। हम ह्यूमन किसी भी सोशल कम्युनिटी के बिना जी ही नहीं सकते। हम
बने ही नहीं है कि अकेले जीने के लिए, तो लोन वुल्फ बनने की कोशिश मत करो भाई। जंगल का वो अकेला जो लोमड़ी है ना, वो हमेशा अकेला ही मरता है। हम ह्यूमन नेचर है ये हमारी भाई। तुम केवमैन टाइम पीरियड में चले जाओ, कैसे हम कैसे जीते थे, आदिम मानव कैसे जीते थे। हम हंटिंग करते थे, हम एक साथ रहते थे, एक साथ जो जो शिकार करते थे, एक साथ जो कम्युनिटी जो बिल्ड करके उसका एक लीडर चुना जाता था, ऐसे ही कि हम जीते थे। और वही अभी भी ऐसे ही है। अरे भाई ह्यूमन और भी ज़्यादा एडवांस हो सकता है, बट उसकी जो नेचर है वो कभी बदल नहीं सकती। इसीलिए तुमसे मेरा कहना है, जो भी तुम्हें करने का मन हो वही करो, यादें बनाओ, क्योंकि यादें ही है, मोमेंट्स ही है जो तुम्हें उम्र भर तुम्हें खुश रहेगी। अरे भाई तुम ही सोचो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम उसे मिस क्यों करते हो। अगर तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है, अगर उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद तुम उसे मिस क्यों करते हो, क्योंकि तुमको लगता है, तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसके साथ फिर वो मोमेंट्स कभी एंजॉय नहीं कर सकते, कभी भी वो यादें फिर से तुम ताज़ा नहीं कर सकते, कभी भी वो यादें नहीं बना सकते। अरे यही सबके साथ होता है भाई, सबके साथ। किसी भी दोस्ती में, कभी भी कोई जॉब में, अगर जॉब छूटने के बाद तुम्हें डर क्यों लगता है, क्योंकि वो पैसा फिर भी कभी कमा ही नहीं सकते। पैसा कमाने के बाद जो मोमेंट, जो फैमिली के साथ जो तुम मोमेंट एंजॉय करते हो, किसी भी ट्रिप में या कोई वैकेशन में या कभी भी पार्टी में, वो तुम कभी भी और मतलब एंजॉय नहीं कर सकते। शायद तुम वही उतना पैसा कभी कमा ही नहीं पाओ। इसलिए भाई मोमेंट्स क्रिएट करो जितना हो सकता है, जितना सोशल इंटरेक्शन, सोशल पार्टीज में बांट लो, दोस्तों के साथ घूमो, मोमेंट्स क्रिएट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें खुशी ही चाहिए। तुम पैसा क्यों कमा रहे हो? खाने के लिए। खाना तुम्हें क्यों चाहिए? जीने के लिए। और जी तुम क्यों रहे हो? खुशी के लिए। यही तो सच है ना। बट हम क्या कर सकते हैं। मैं तो अपने दोस्त का भला ही, तो मैं अपने किसी के दोस्त का बुरा नहीं चाहता। तो मैंने शुभम को बोला, भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है, अगर उस दोस्त का नाम अगर शायद शुभम है भी नहीं, तो अगर भाई तू ये वीडियो देख रहा है तो तेरे लिए मेरा ये मैसेज है। शायद तू देखेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा चैनल भी उतना बड़ा नहीं है। तो अगर तेरे लिए भाई कुछ भी मैटर करता है, तो मैं नहीं बोल सकता भाई। मुझे तो बस अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ मेरे अपने लिए मोमेंट्स क्रिएट करना है, जो भी मेरे लिए अच्छा है। शायद पैसा कम कमाओ, बट अपने लाइफ में एडवेंचर रहना चाहिए, क्योंकि हम जिएंगे कब तक जिएंगे? कुछ भी हमें पता ही नहीं, शायद कल को ही मर जाए, तो हमारे पास रहेगा क्या? मतलब याद के लिए हमारे पास कुछ तो बचना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि अपने जीवन को तुम्हें एंजॉय करना है। पैसा तो आता जाता रहेगा। सारा जिंदगी तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें काम करके ही खाना है। तुम कोई रईस बाप का औलाद नहीं हो। शायद कोई रईस बाप का औलाद अगर होगे तो तुम मेरी वीडियो भी नहीं देख रहे होगे। तो तुम एक मिडिल क्लास घर के ही मतलब बच्चे हो, तो तुम्हारे पास उतना कोई बैकअप प्लान भी नहीं होगा कि तुम्हें कोई सारा जिंदगी बैठकर खिलाने वाला है। तो इसलिए तुम्हारे लिए मेरा कहना है, एक ही लाइन, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। क्रिएट मोमेंट, क्रिएट यादें। लव यू यार, टाटा। बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम शुभम हो, या तुम्हारा मतलब अटेंशन स्पैम जो है बहुत ही बड़ा है। तो थैंक यू।